कैसे हैं प्यारे बच्चों। विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। विंड का डेफिनेशन देखें हम लोग, कैसे विंड ब्लो करती है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने वहाँ पे पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 में देखते हैं। चाणक्य क्या बोलते हैं, एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। अगर पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। थंडर स्टॉर्म क्या होता है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो आप लोग? ये थंडर स्टॉर्म क्या होती है? इन रेनी सीजन फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create, जब बरसात के दिनों में बारिश भी होती है और राइजिंग एयर मतलब हवा भी तेज चलती है, क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड, बहुत तेज की आवाज़ होती है, बिजली गरजने की आवाज़ होती है। आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में जब बहुत तेज हवा चलती है, बारिश होती है तो बिजली कड़कने की आवाज़ आती है। दिस इज कॉल्ड द थंडर स्टॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? जो बिजली चमकती है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। थंडर स्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रीक्वेंटली। इंडिया क्या है? हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है। ट्रॉपिकल एरिया का मतलब इक्वेटर के पास के एरिया को हम ट्रॉपिकल बोलते हैं। और इक्वेटर क्या होती है? पृथ्वी को दो भागों में एक काल्पनिक लाइन बांटती है और इसके आसपास के रीजन को इक्वेटर बोला जाता है। तो चूंकि इंडिया इक्वेटर एक ट्रॉपिकल रीजन में आता है इसलिए यहाँ हॉट ह्यूमिड रहता है, तो इसलिए यहाँ थंडर स्टॉर्म बनता है रेनी सीजन में। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन। जब थंडर स्टॉर्म हो, बिजली कड़कने की आवाज़ हो, बिजली गिरने की आवाज़ हो, हमें क्या सावधानी रखना चाहिए? ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म वी शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला। अब बिजली गिर रही है, अम्ब्रेला के पास अंदर मत जाइए, क्योंकि अम्ब्रेला में क्या होता है? लोहे का छड़ लगा होता है और वो बिजली क्या होता है? वो लोहा जो अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि कंडक्टर होता है। मैंने आयरन क्या है? कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने देगा, पास करने देगा, इसलिए अम्ब्रेला के पास नहीं रहना चाहिए। डू नॉट सिट नियर ए विंडो। विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो थंडर स्टॉर्म विंडो से अंदर आ सकती है तो हमें खतरा हो सकता है, इसलिए विंडो के पास नहीं बैठना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड ट्री। ट्री के पास शेल्टर नहीं लेना चाहिए, वहाँ भी ज़्यादा गिरने की चांस रहता है। अब साइक्लोन क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो साइक्लोन कितनी भयावह है? तो साइक्लोन देखिए, द साइक्लोन इज फॉर्म्ड व्हेन द वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज अपवर्ड। जब गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है समुद्र में, माने सी की बात हो रही है, ओवर द ओशियंस एज दिस एयर मूव्स अप, ऊपर जाती है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एरिया बिलो। जब द साइक्लोन इज फॉर्म व्हेन द वार्म मॉइस्ट एयर राइजेज अपवर्ड ओवर द ओशियन, ये समुद्र की बात हो रही है, वहाँ गर्म हवा होकर जब ऊपर उठती है तो वहाँ पे नीचे लो प्रेशर बन जाता है, वहाँ पे दबाव कम हो जाता है। तब क्या होता है? नाउ द लो प्रेशर एरिया इज फिल्ड विद द हाई प्रेशर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। अब जब लो प्रेशर है तो हम बहुत तेज हवा आएगी हाई प्रेशर से, क्योंकि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती है। In this region, high speed winds 150 to 250 km/h and thick clouds with heavy rain started. वहाँ तेज हवा चलने लगती है, 150 से 250 km/h हवा की स्पीड रहती है, एंड थिक क्लाउड घना बादल हो जाती है, विथ हैवी रेन बहुत तेज बारिश होती है। दिस वेदर कंडीशन इज कॉल्ड द साइक्लोन। आप देखोगे साइक्लोन बहुत तेज हवाएं चलती है, बारिश होती है, जिसको हम समुद्री तूफान भी बोलते हैं। तो क्यों हुआ प्यारे बच्चों? वहाँ का गर्म हवा जो ऊपर उठी उसको भरने के लिए बहुत तेज 150 से 250 km/h की स्पीड से वहाँ हवा आती है, जिससे क्या होती है? बहुत तेज समुद्री तूफान आता है, बारिश होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं।
अब देखेंगे साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। ये साइक्लोन जो होती है प्यारे बच्चों बहुत नुकसान करता है, कई घरों को उजाड़ देता है, पेड़ों को तोड़ता है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर वेरी पावरफुल। उस हवा के साथ जो समुद्र का पानी भी आती है बहुत पावरफुल होता है। कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है जान माल का और प्रॉपर्टी का भी। हरिकेन क्या है प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हैं? ए साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साइक्लोन को ही अलग अलग पूरे विश्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। इट इज कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिका। इसी साइक्लोन को अमेरिका कॉन्टिनेंट में क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड द टाइफून। इसी साइक्लोन को फिलीपींस और जापान में क्या बोला जाता है? टाइफून बोला जाता है। अमेरिका में क्या बोला जाता है? हरिकेन बोला जाता है। और हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोन। टॉर्नेडो क्या है, कोई बता सकते हैं? टॉर्नेडो क्या है? ए टॉर्नेडो इज ऑफन ए फनेल क्लाउड। फनेल का मतलब होता है इस आकार का, इस आकार का, सॉरी इधर मैंने अंदर नीचे झुका हुआ रहता है। फनेल क्लाउड ए रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम ए स्टॉर्म टू द ग्राउंड। बादल से लेके क्लाउड से लेके जमीन तक वो ऐसे सूर की तरह ऐसे लटकता है। टू बी ए टॉर्नेडो इट मस्ट टच द ग्राउंड। ये जमीन को जरूर छूता है। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ए वायलेंट टॉर्नेडो कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3 किलोमीटर पर आवर। ये भी तेज़ हवा के कारण और जो क्लाउड होता है उसके कारण टॉर्नेडो आता है जो ज़मीन को टच करता है, एक एरिया बनाता है। और किस आकार का? फनेल टाइप का, जैसे कीप होता है ना, कोन के आकार का ये बनाता है। लेकिन इंडिया में बहुत कम होता है ये। अब एनीमोमीटर किसे बोलते हैं, कोई बता सकते हो? एनीमोमीटर द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द विंड स्पीड। हवा की स्पीड को मापने वाले यंत्र को हम इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की स्पीड क्या है वो मापा जाता है। प्रिकॉशन फॉर साइक्लोन हिट एरिया। जहाँ प्यारे बच्चों साइक्लोन हो तो क्या वहाँ पे प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए? डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स। गिरा हुआ कोई अगर पोल हो, लाइन हो, उसको टच नहीं करना चाहिए। अपने घरों में भी स्विच को भींगे हुए हाथ से नहीं छूना चाहिए जो साइक्लोन एरिया है। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जो वेदर का फोरकास्टिंग करते हैं, पूर्व सूचना देता है, तो उसके जो सूचना है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू द टीवी रेडियो पे जो भी सूचना आती है उसको गंभीरता से, मान लियो सूचना दे रहा है कल से साइक्लोन है, आप बाहर निकल रहे हो, खतरा हो जाएगा, तो उसकी सूचना को ध्यान देना चाहिए। सैटेलाइट एंड रडार्स इशूड साइक्लोन अलर्ट इन 48 आवर्स इन एडवांस। आजकल जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो 48 आवर पहले ही एडवांस में सूचना देती है इस तरह के साइक्लोन की, इसलिए पहले से ही सुरक्षित हमें हो जाना चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर में। कैसा लगा? थैंक यू, फिर मिलेंगे।